गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके ईवीएस का। सो चैप्टर नंबर 11 इज इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ओके, मैं स्पेलिंग के फॉर्म में भी पढ़ देता हूँ जैसे हम क्लास में पढ़ते थे। INSECTS इंसेक्ट्स, AND एंड BIRDS बर्ड्स। ओके, इस चैप्टर में हमें इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि इंसेक्ट्स को क्या होते हैं और दूसरा बर्ड्स क्या होते हैं। सो बर्ड्स की तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। हमने इनफैक्ट आप जो अपने पहली जो क्लासेस पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बर्ड्स वगैरह आपने ऐसे वर्ड्स सुने होंगे। तो बर्ड्स का मतलब होती है चिड़ियाएँ, जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में आपने देखी होगी। मॉर्निंग से रिलेटेड मॉर्निंग के टाइम पे आपने बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ सुनी होगी। ओके, सो वो बर्ड्स हो गए, कबूतर हो गया और स्पैरो जिसको कि हम कहते हैं, और उसके बाद में पैरट यानी कि जो तोता और मैना जो होते हैं। ओके, तो वो आपने देखे होंगे। इसके साथ साथ इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको हम इंग्लिश में इंसेक्ट्स कहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि इंसेक्ट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं जो हमने ना डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं देखे होंगे, और बर्ड्स के बारे में देखना उनकी ईटिंग हैबिट्स है ना, क्या खाते हैं। ओके, इंसेक्ट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, इंसेक्ट्स के कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं। जैसे लाइक हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, हमारे आईज हैं, नोज हैं, ओके, ईयर्स हैं, 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं। ओके, तो उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें काफ़ी मददगार होते हैं, हमें उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे हम उनको पढ़ेंगे। ओके, आइए चैप्टर को हम ब्रीफली स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको आपकी बुक का पेज नंबर 97 ओपन करना है। ओके, और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इस दौरान आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम क्लास में पढ़ते थे। ओके, INSECTS इंसेक्ट्स, AROUND अराउंड US अस। ओके, हमारा सबसे पहला टॉपिक का नाम है इंसेक्ट अराउंड अस, है ना, हमारे आसपास के जो इंसेक्ट जिससे जो कि आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में देखे ही होंगे, उनके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पूरे ब्रीफली पैराग्राफ से। ओके, INSECTS इंसेक्ट्स, ARESMALL स्मॉल, CREATURES क्रिएचर्स, WITH विथ, SIX 6, LEGS, FOUND found, EVERYWHERE everywhere, on, EARTH अर्थ। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मैं एक और बार इसको फ्लुएंटली पढ़ देता हूँ। इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स विथ 6 legs फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। इंसेक्ट छोटे क्रिएचर्स होते हैं ना, कुछ इंसेक्ट्स आपको दिखेंगे थोड़े बड़े, बट कुछ इंसेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं बहुत छोटे होते हैं। और खास बात क्या है, उन इंसेक्ट्स से कितने लेग्स होते हैं, 6 legs, यानी कि 6 legs होते हैं, यानी 6 पाँव होते हैं उनके लेग्स। ओके, और हमारे अर्थ पर है ना, जहाँ पर हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसे हम अर्थ कहते हैं। हिंदी में हमने सुना होगा पृथ्वी, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ, और ये हर जगह पाए जाते हैं। ओके, MOST मोस्ट, INSECTS इंसेक्ट्स, LIVE लीव, ON LAND लैंड, BUT बट, SOME some, LIVE live, in WATER water, TOO। अब मैं इसको एक बार फ्लुएंटली पढ़ देता हूँ। मोस्ट इंसेक्ट्स लिव ऑन लैंड बट सम लिव इन वाटर टू। अब इसमें से कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, बट
कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि वाटर यानी पानी में भी पाए जाते हैं। पढ़ेंगे उनको बारे में, कौन कौन से वो इंसेक्ट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, कौन से इंसेक्ट्स लैंड पे पाए जाते हैं। ओके, SOME some, COMMONLY commonly, FOUND found, INSECTS insects, ARERHONEBEE honeybee, LADY lady, BIRD bird ladybird, BUTTERFLY butterfly, MOSQUITO mosquito, HOUSE house, FLY fly, COCKROACH cockroach, BEETLE beetle, DRAGONFLY dragonfly, WASP wasp, AND ant, GRASSHOPPER grasshopper। ओके, ये कुछ कॉमनली इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। ओके, तो इनकी थोड़ी इमेज भी देख लेते हैं और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने देखा है या फिर हम इनको आपने फ्रीक्वेंटली देखा होगा। तो आइए हम उन इमेजेस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहली जो इमेज आपको आपकी बुक में है वो है हनी बी की। ओके, हनी बी जिसको कि हम हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं। ओके, इसके बाद में लेडी बर्ड, ये आपने देखा होगा, इंसेक्ट्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। इसके बाद में आती है हमारी बटरफ्लाई। ओके, ये भी आपने बहुत कॉमनली देखी होंगी। और इसके बाद में ये एक मॉस्किटो की इमेज है आपकी बुक में, मॉस्किटो जिसको कि हम हिंदी में मच्छर कहते हैं। ओके, आपने ये जो भी मैंने अभी चार इमेजेस दिखाई हैं वो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं देखी होगी। लास्ट जो वाली जो इमेज है ऑन पेज नंबर 97 उसमें हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई यानी जो हमारे घरों में जो पाने जाने वाली मक्खी छोटी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए अगर गौर से, अगर आप हाउस फ्लाई की भी देखते हैं उसके लेग्स देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 लेग्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ऑन पेज नंबर 98। वहाँ पे और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं, उन्हें भी देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉकरोच। ओके, COCKROACH कॉकरोच। ओके, ये भी आपने अपने घरों में तो देखा ही होगा। इसके साथ साथ BEETLE बीटल, ये भी आपने देखा होगा, स्पेशली जब बारिश के समय बहुत देखे जाते हैं। इसके साथ साथ आपने ये ड्रैगन फ्लाई देखी। ओके, DRAGONFLY ड्रैगन फ्लाई। ओके, ये आपने वास्प WASP वास्प एंड GRASSHOPPER ग्रास होपर। ओके, ग्रास होपर बेसिकली ग्रीन कलर्स के होते हैं। ओके, ये भी आपने देखे होंगे बच्चों। और ये आपने वास्प भी देखा होगा जिसको कि मैं येलो कलर्स के आपने गर्मी के समय बहुत पाए जाते हैं ये, जिसको कि हम लोकल लैंग्वेजेस में ततैया कहते हैं या पीली वाली मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। ओके, ये जब काटता है तो वो काफ़ी सुझाव देता है, जहाँ भी ये काटता है मतलब आपको सूजन हो जाती है, बहुत जहरीला होता है ये। ओके, काफ़ी दर्द होता है। तो ये आपने कुछ ऐसे इंसेक्ट्स अपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। अब हमें इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है ना। अभी जैसे लाइक हम ह्यूमंस होते हैं, मतलब हम इंसान होते हैं, तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, आईज़ हैं, नोज़ है, ईयर्स हैं, है ना। अब इनके भी बॉडी पार्ट्स होंगे तो उनको हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि थोड़े अलग होते हैं। जैसे पहले ही हमने एक चीज़ पढ़ी कि इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं ना, 6 लेग्स होते हैं। तो और भी इनके अलग अलग चीज़ें होंगी। इनके ये कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उड़ पाते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो यहाँ पे हमने पढ़े अभी सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम उड़ सकते हैं। ओके, ड्रैगन फ्लाई है, वॉस्प है, ग्रास होपर है, ये सब उड़ने वाले हैं। ओके, तो इनके विंग्स होंगे यानी पंख। ओके, तो ये एक टिपिकल इमेज है हमारे इंसेक्ट की। ओके, अब इंसेक्ट की ये जो आप ये देख रहे हो इसको हम आइस कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम हेड कहेंगे। ये इसके पंख है तो इसको हम विंग्स के नाम से जानते हैं। ओके, ये इसके लेग्स हैं 1 2 3 4
5, 6। ओके, अब इंसेक्ट की आंखें तो होती हैं पर लेकिन ना ही उनके नोज हैं उनके पास, ना ही उनके पास ईयर्स हैं, यानी कि कान नहीं है और नाक भी नहीं है। तो उसके लिए क्या है उनके पास, जिसको कि हम कहते हैं एंटेना। आपने देखा होगा, ओके, कभी आप कॉकरोच को देखना, उसके दो ऐसे फीलर्स निकले हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये चीज़ को हम बोलते हैं फीलर्स भी कहते हैं, इसको एंटेना भी कहते हैं। ये एंटेना बिल्कुल उनके नाक और कान की तरह काम करता है। ये उनको फील कराने के में, सेंस यानी महसूस कराने में हेल्प करता है। उनके आसपास कोई खाना है या किसी बात का खतरा हो तो फीलर्स इनको, या एंटेना जो है ये इनको बताता है कि आसपास कोई खतरा है, आप यहाँ मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। या फिर अगर आसपास कोई खाना वगैरह हो उनके, तो वो उनको बताता है कि आसपास कोई खाना वगैरह है, तो वहाँ जाके वो अपना खाना कर सकते हैं। ओके, अब इसी के सामने हमारा ये पैराग्राफ है। ओके, अब जैसे लाइक हमारे पास देखिए, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि उनकी नोज़ है ना, नाक नहीं होती। अब हमारी नोज़ का काम क्या होता है, क्या होता है हमारी नोज़ का काम, कि हम सांस ले सकें, है ना। आप जो एयर ब्रीथ करते हो, यानी कि आप जो सांस लेते हो वो आप किसकी मदद से लेते हो, नाक की वजह से, यानी कि आपकी नोज़ की वजह से। पर लेकिन इनके पास तो नोज़ है नहीं, तो THE द BODY बॉडी, OF ऑफ, AN INSECT insect, HAS has, TINY tiny, HOLES holes, TO2 HELP help, IT eat, BREATHE breathe. Okay, the body of an insect has tiny holes to help it breathe. अब इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ना, उसमें छोटे छोटे होल्स, यानी कि हम ये बोल सकते हैं छेद होते हैं, जो कि उन्हें सांस लेने में, यानी ब्रीथ, है ना, ब्रीथ का मतलब यहाँ पे सांस लेने में उन्हें हेल्प करते हैं। ओके, ANNINSECT insects, BODY body, IS is, DIVIDED divided, INTO into, THREE 3, PARTS parts, HEAD head, THORAX thorax, AND and, ABDOMEN abdomen. An insect's body is divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. ओके, इंसेक्ट की बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, जिससे कि हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने भी हमारे बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला वाला पोर्शन हमारे हेड वाला पोर्शन, जिसको कि हम हेड बोलते हैं। जो बीच वाला आपका पोर्शन है, जहाँ आपके हाथ लगे हुए हैं, जहाँ आपका चेस्ट है, जहाँ आपका स्टमक है, पेट है, उस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रंक। और जो हमारे लास्ट वाला पोर्शन है, हमारे लेग्स वाले पोर्शन को हम बोलते हैं लिम्स। तो वैसे इंसेक्ट के बॉडी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो अब हम उन 3 हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला पोर्शन है हमारा इसका सिर, फिर जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं थॉरैक्स, और लास्ट वाला जो वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। अब इन हेड्स पर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अब देखिए हेड वाले पोर्शन में कौन कौन से हिस्से हैं, एंटीना और इसके आईज हैं। ओके, अब जो हमारे जो थॉरैक्स वाला पोर्शन है, इसमें इंसेक्ट के क्या जुड़े हुए हैं, पंख जुड़े हुए हैं। ओके, तो आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। द हेड, THE द, HEAD head, HS has, A PAIR pair, OF of, COMPOUND compound, EYES eyes, A MOUTH mouth, AND FEELERS feelers, THE the, FEELERS feelers, CALLED called, ANTENN antenna, HELP help, THEM them, SMELL smell, FEEL feel, THINGS things, AND FIND find, FWD food। अब जो हेड होता है, जिनका सर होता है,
वहाँ पर क्या होता है, उनकी आइज़ होती हैं, 2 आइज़ होती हैं, ओके। और इनके माउथ होता है ना, जहाँ से वो खाना खाते हैं, और इनके फीलर्स जिसको कि हम एंटेना के नाम से जानते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं महसूस करने में या किसी चीज़ की सुगंध लेने में उनको हेल्प करते हैं, जिससे कि वो अपने आसपास कोई खतरा हो उससे बच सके या फिर अपना खाना ढूंढ सके, ओके। THE the, LEGS legs, AND and, WINGS wings, ARE R, ATTACHED attached, TO to, THE the, THORAX thorax. The legs and the wings are attached to the थॉरैक्स, ओके। अब जो जितना भी जो हिस्सा है इंसेक्ट का, जो पंख वाला है ना, विंग्स हैं, और जो उसके लेग्स हैं, वो सब कहाँ अटैच्ड हैं, इस वाले पोर्शन में, यानी थॉरैक्स वाले पोर्शन में, ओके। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिनके पास आप यूँ बोल सकते हैं कि उनके बॉडी में पंख होते हैं, वो उड़ सकते हैं, बट लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में किसी भी टाइप की विंग्स नहीं होते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं। अगर उड़ने वाले हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करें तो बटरफ्लाई हो गई, हनी बी हो गया, है ना, बटरफ्लाई यानी कि तितली, हनी बी यानी कि मधुमक्खी, तो ये सब ऐसे इंसेक्ट है जो कि उड़ सकते हैं। अब अगर आपने कभी आंट देखा हो, चींटी देखी हो या मकोड़ा देखा हो आपने, तो वो उड़ सकते हैं? नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। तो अब एब्डोमेन वाला जो पोर्शन है, ये इनका सबसे बड़ा वाला पोर्शन रहता है, और इसके अंदर इनके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में वो पाए जाते हैं। तो ये हम इतना उसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब बच्चों, इसमें ख़ास बात क्या है कि आपने कभी कॉकरोच देखा होगा। कॉकरोच को मैं ये तो नहीं बोलूँगा आपने छुआ होगा या नहीं छुआ होगा, पर लेकिन कभी कॉकरोच को देखा होगा तो जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये काफ़ी सख्त होता है ना, और उसका आउटर मोस्ट पोर्शन काफ़ी सख्त होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि ये इनको चोट ना लगे ज़्यादा, और इनकी जो अंदर की जो बॉडी होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो उनसे वो बच सकते हैं, ओके। तो आपने जो थोड़ी देर पहले आपने ये लेडी बर्ड वाली इमेज देखी होगी, ये तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये भी काफ़ी सख्त होता है, ओके। और ये इनको हेल्प करता है उनके बॉडी ऑर्गन्स को बचाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ, हमारे अगर शरीर में सबसे सख्त वाला हिस्सा कौन सा होता है, हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं, यानी जिसको कि हम बोन्स कहते हैं, वो हमें चोट लगने से बचाती हैं, और हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसे लाइक हार्ट हो गया, दिल हो गया, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, उनको चोट लगने से बचाती। वैसे ही ये जो इनके जो ये आउटर बॉडी है, आउटर कवरिंग है, काफ़ी सख्त होती है, जो कि इन्हें चोट लगने से बचाती है, ओके। आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स एग्स ले कहाँ करते हैं, ना अंडे ये कहाँ देते हैं, और कैसे ये कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ओके। आज के लिए इतना ही। और जो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि जो भी मैंने आज आपको रीडिंग करवाई है वो आपको वीडियो की हेल्प से आपको रीड करना है, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।